नमस्कार। IND24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इनका स्वरूप काफी रौद्र है, लेकिन उनका दिल बेहद ही कोमल है। कालरात्रि माता की पूजा जो भी भक्त दिल से करता है, उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही देवी कालरात्रि अज्ञानता का नाश कर अंधकार में रोशनी लाती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। तो मां का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। सर, स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि का दिन है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन है मां कालरात्रि, इनका स्वरूप क्या है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधनमोऽस्तु ते विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम दुर्गायै नमः। नवरात्रि पर्व की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माँ कालरात्रि का क्या है स्वरूप? यद्यपि यथा नाम तथा गुण हो, काल यानी विकराल भयंकर, काल की तरह दिखाई देने वाली या अमावस्या की रात्रि के अंधकार के समान दिखाई देने वाली ऐसी माँ भगवती कालरात्रि रुद्राणी संहारकारिणी यानी माँ भगवती कालरात्रि का स्वरूप है। कालरात्रि अर्थात इनके जो केस हैं वह 14 दिशाओं में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं और भयंकर अंधकार में सारी घटाओं को, छटाओं को, ओज को, तेज को, प्रकाश को, उस पुंज को अंधकार में बना देने वाली ऐसी माँ भगवती कालरात्रि हैं, जिनका बहुत भयंकर रूप है। जो काल के गाल में समाने वाले या काल को अपने वशीभूत करके माँ भगवती समग्र सृष्टि की संरचना, सृष्टि और ये प्राकृतिक आपदा विपदा का नाश करना, आपदा विपदाओं का लाना, माँ जो भयंकरी हैं, जो संहारकारिणी हैं, जो कष्ट भंजनी हैं, जो मंगल करनी हैं, जिन्हें शुभ्रवस्था भी कहा जाता है, जिन्हें मंगलकारी भी कहा जाता है, यही माँ कालरात्रि का स्वरूप है जो विशेष भयंकर है। यद्यपि सहज सरल साधक इन सजल नयनों से माँ भगवती के उस विकराल भयंकर रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। इनका दर्शन करना यानी कि देवों के लिए भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक रहा है और इनके इस तेज पुंज भयंकर रूप का दर्शन न कर पाने के कारण भगवान भोले बाबा या त्रिदेवों ने प्रार्थना की माँ भगवती से, पर भगवती जब नहीं मानी तो स्वयं भू शिव, देवों के देव महादेव, इनके चरणों में लेट जाते हैं और जब इनकी भ्रकुटी उनके ऊपर पड़ती है तभी इस माँ भगवती देवी कालरात्रि ने अपना शांत स्वभाव का सहज सरल रूप को धारण किया था। अर्थात अनेकानेक यमों की तरह, काल की तरह इनका भयंकर रूप, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। और कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन जितना करना चाहें हमारे शास्त्रों में, समय, आराधना में, निवेदन में, प्रतिवेदन में उतने मंत्र भी कम पड़ जाते हैं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इनके 14 दिशाओं में केश फैले हुए हैं, विकराल रूप है, रक्त जिह्वा, लाल जिह्वा दिखाई दे रही है, दांत तो भयंकर हैं और भ्रुकुटी तनी हुई है, खिंची हुई है, मानो कालों का काल महाकाल आकर के अब समस्त जो है दैत्य दानवों को समाहित करने वाला है। इनका भयंकर विशाल रूप है। ऐसी माँ कालरात्रि को हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। और आज नवरात्रि के दिवस पर हम कालरात्रि का पूजन करते हैं। ये 10 महाविद्या या 64 महायोगिनियों के अंतर्गत भी इस देवी की साधना आराधना का विधान है। कहते हैं कि अगर यह देवी प्रसन्न है तो समस्त सिद्धियां आपके ऊपर कृपा बरसाती रहेंगी। माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ गौरा, माँ पार्वती की कृपा आप पर बरसती रहेगी। ऐसी माँ कालरात्रि के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
तो बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर आपने माँ का वर्णन किया है। अब पंडित जी, अब हम आपसे माँ के बारे में और जानकारी चाहेंगे। जैसे कि हमने पहले दिन देखा एक छोटी सी बालिका के स्वरूप में थी, शैलराज के घर में उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की, ब्रह्मचारिणी कहलाई, उसके बाद एक विवाहिता के स्वरूप में आई, स्कंद माता कहलाई, लेकिन आज माँ को कालरात्रि का रूप धारण करना पड़ा है। इसके पीछे की कोई वजह, कि आखिर क्या वजह रही कि माँ कालरात्रि के स्वरूप में आई? यद्यपि शास्त्रों में, पुराणों में, देवी भागवत महापुराण में और शिव महापुराण में और साथ ही दुर्गा जो सप्तशती है, मार्कंडेय पुराण में इनकी अनेकानेक प्रकार की कथाएं सुनने को, पढ़ने को, देखने को हमें प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनकी बहुत बृहद और कथाएं हैं, युग युगांतर कल्प कल्पांतर की दृष्टि से अगर देखा जाए, लेकिन जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता च, सप्तम कालरात्रि च, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। हम आज माँ कालरात्रि की चर्चा कर रहे हैं। कालरात्रि हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्म में एक वर्ष को जो है शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। द्वितीय वर्ष की जो पुत्री होती है, तनया होती है, बालिका होती है, उसे ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। यानी कि 9 वर्ष तक गौरा और अंबा का रूप माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। कहीं कहीं 11 और कहीं कहीं 13 वर्ष का भी प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में आया है। अब भगवती ने यह रूप विकराल भयंकर रूप धारण क्यों किया, इसके पीछे अनेकानेक प्रकार के राज हैं कि महिषासुर और शुंभ निशुंभ नामक बड़े ही दैत्य हैं, भयंकारी दैत्य हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मचा देते हैं। और सहजता किसी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति के पास, जातक के पास, साधक के पास अगर किसी प्रकार की इष्ट सिद्धि, इष्ट कृपा से, भगवत कृपा से कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है। रक्तबीज जैसे जो दैत्य हुए, उन्होंने भी हाहाकार मचा दिया। कहा जाए कि उन्होंने प्रण कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें त्रिलोक पर विजय पाना है। उन्होंने जो देवों के नायक हैं इंद्र, उनके सिंहासन पर चढ़ाई कर देते हैं और उन्हें श्री से हीन अर्थात आसन से, सत्ता से हीन कर देते हैं और स्वर्ग की उस सत्ता पर आरूढ़ हो जाते हैं। जब वह आरूढ़ हो जाते हैं तो चारों तरफ त्राहिमाम की देव रहें तो रहें कहाँ। यद्यपि एक और यहाँ पर गाथा है कि इनके शुक्राचार्य गुरु रहते हैं और शुक्राचार्य जितने भी दैत्य होते हैं उन्हें सजीवन बूटी प्रदान करने के बाद, संजीवनी महामंत्र के द्वारा उन्हें मृत अवस्था के बाद भी सजीव जीवन प्रदान कर देते हैं। यह ऋषि वशिष्ठ के पास यह विद्या नहीं थी। इस कारण से भी अनेकानेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने साधना की। भगवान भोले बाबा के समक्ष माँ गौरा के रूप में, पार्वती के रूप में यह विराजी हुई हैं। समस्त देव, त्रिदेव भगवान भोले बाबा के समक्ष पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के उपरांत कहते हैं, काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, हमारा उद्धार करिए, हमें कष्ट से, इस बंधन से मुक्त कराइए। भगवान भोले बाबा ने देखा अपनी भ्रुकुटी को चढ़ा करके माँ गौरा, माँ पार्वती की तरफ, तब माँ भगवती जो जगत जननी है, त्रिलोक की अधिष्ठात्री, उन्होंने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया और आताताई दुराचारी जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, जो धर्मनिष्ठ संत महात्मा यज्ञों का विध्वंस कर रहा था, माँ भगवती ने उसके ऊपर चढ़ाई की। शुंभ और निशुंभ के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर माँ भगवती को प्रदान करता है। माँ भगवती अनेकानेक खड्ग, पाश, वज्र, चक्र, त्रिशूल, भाले आदि से माँ भगवती जब प्रहार करती हैं तब भी वह दुष्ट नहीं मानता है। तब उन्हीं के रूप में माँ पार्वती, माँ गौरा, माँ अंबा के रूप से एक अंतःकरण से आवाज आती है और कहते हैं कि यह जो रक्तबीज है जिसका आप संहार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी बूंद इस धरा पर, पृथ्वी पर गिरती हैं, अनेकानेक प्रकार के दैत्य, बहुत बलवान दैत्य वहां पर प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तब भगवती ने कहा कि इसे रोकना परम आवश्यक है, क्योंकि एक दैत्य से एक बूंद से अनेकानेक प्रकार के दैत्य, भिन्न भिन्न प्रकार के देह और शक्तिशाली दैत्यों का प्रकट हो रहा है। तब भगवती ने अपनी भ्रुकुटी को चढ़ाते हुए क्रोध अवस्था में जिह्वा को लाल करते हुए खड्ग पास अस्त्र के साथ वहीं पर अपना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और जैसे ही भयंकर रूप धारण करती हैं, 4 दिशाओं में
हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। मानो उनके सजल नयनों से इतना भयंकर तेज पुंज दिखाई दे रहा है कि अनेक अनेक प्रकार के जो दैत्य हैं वह स्वतः ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। और भगवती ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसके मुंडन का छेदन किया, उसके देह का छेदन किया, भेदन किया, और जो भी रक्त आ रहा था अपने खप्पर के द्वारा पान करते हुए समस्त रक्त का पान माँ भगवती जगत जननी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, जो अखंड ब्रह्मांड की नायिका हैं, जो हमारी माँ हैं, जो हमारी शादिका हैं, जो हमारी आराधना है, माँ कालरात्रि ने समस्त रक्त का पान करते हुए रक्त बीज का संहार किया। और चहुदिशाओं में जय जयकार के नारे लगे, देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त हुई, इंद्र को अपना स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इसी कारण से माँ भगवती ने सदा सर्वदा जो भगवती की साधना करता है वह भयंकर से भयंकर बाधा, भयंकर से भयंकर कष्ट, भयंकर से भयंकर बड़े से बड़े रोगों का शमन करने वाली हैं, आपदा विपदा को मिटाने वाली हैं। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव मकलम। दिखने में अमंगल्य देह दिखाई देता है कि मुन्नों की माला धारण किए हुए हैं, जिह्वा निकली हुई है, दांत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, नाखून बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के यमफाश आदि को धारण किए हुए हैं, लेकिन अमंगलकारी भेष होने के बाद भी यह मंगलकारी हैं। इन्हीं का नाम रुद्राणी है, इन्हीं का नाम गौरा है, इन्हीं का नाम शिवांगी है। भिन्न भिन्न प्रकार के इनके नाम हैं। ऐसी माँ भगवती से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ भगवती, सदा हमारे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करें, यश कीर्ति वैभव प्रदान करें, और अमंगल्य कभी हमारे समीप पर भी ना आए। ऐसी प्रार्थना के साथ जब आप काल रात्रि से प्रार्थना करेंगे, काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वरूप मयी देवी सर्वम देवी अयम जगत, अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के स्तोत्र हैं। स्तोत्रों का पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए और भगवती से प्रार्थना करिए। भगवती आप प्रसन्न होगी और कृपा दृष्टि बरसाएगी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्णन पंडित जी। यहाँ पर आपने ये भी स्पष्ट किया है कि माता जितनी सरल सौम्य है, अगर कुछ गलत देखेंगी तो बिल्कुल वो रौद्र रूप भी धारण करेंगी ताकि दुष्टों का विनाश कर सके, नाश कर सके। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे माता की पूजन विधि किस प्रकार से हम करें, कैसे उनको मनाएं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले सर्वप्रथम आपसे गृहस्थ आश्रम वालों को कैसे पूजा करनी चाहिए वो हम आपसे जानना चाहेंगे। गृहस्थ आश्रम वाले साधक को सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त और आनंद की मुद्रा में बैठी हुई माँ भगवती की साधना, भगवती का पूजन करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि माँ भगवती के जो विकराल रूप हैं, इन 9 दिवसों में जो भी विकराल रूप हैं, उन विकराल रूपों का, या सिंह जो है क्रोध मुद्रा में है, भगवती क्रोध मुद्रा में है, ऐसी मूर्ति का पूजन गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मंगल चाहिए, उनके यहाँ सदा सर्वदा प्रसन्नता रहे, आनंद रहे। तो हम जो प्रसन्नता वाली मूर्ति का या जो शांत सौम्य स्वभाव वाली मूर्ति का पूजन करेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, हमारी बुद्धि भी प्रखर होगी, प्रगाढ़ होगी। तो ऐसी माँ भगवती की हमें साधना करना चाहिए। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो साधक हैं, कोई 64 योगिनी की साधना करता है, उसमें भी महाकाली आती है, कोई 10 महाविद्याओं की साधना करता है। मुख्यतया हमारे सनातन धर्म में इन 9 दिवसों में माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ गौरा की साधना की जाती है। इन्हीं में यह 9 रूप समाहित हैं, यद्यपि देवी एक ही हैं, लेकिन बड़ी सौम्यता से, प्रसन्नता से और शांत चित्त स्वभाव के साथ, एकाग्र मन से, क्योंकि चंचलमी ही मना कृष्ण, हमारा मन व्यथित नहीं होना चाहिए, हमारा मन एकाग्र चित्त होना चाहिए भगवती के चरणों में, और प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। ना हमें व्याकुल होना है, ना क्रोधित होना है। और जब हम भगवती की साधना करेंगे तो शांत चित्त स्वभाव से, पवित्रता से, आसन की पवित्रता, जिसमें खान पान की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, और छल छद्म नहीं होना चाहिए। इस भाव से माँ के समक्ष जब हम उनके प्रतिबिंब यानी जो छाया चित्र है उस पर पूजन करेंगे कि माँ हमारे समक्ष विराजी हुई है, मंद मंद मुस्कान प्रदान कर रही है, और हमारी सारी नटखट लीलाओं को, हमारी पूजन विधि को माँ स्वीकार कर रही है, और हम जो पूजन कर रहे हैं उससे माँ आह्लादित हो रही हैं, प्रमुदित हो रही हैं, प्रस्फुटित हो रही हैं, यानी कि बहुत प्रसन्न चित्त हो रही हैं। और यह सब करते करते हमारा हृदय गदगद हो जाना चाहिए। हमारे अंदर जब यह भाव आएंगे कि मुझ अबोध बालक की इस क्रियाकलाप से
वचनों से, मंत्रों से, वाणी से माँ इतनी प्रसन्न हो रही है तो हमें क्रंदित हो जाना चाहिए। यह तो त्रिलोकी अधिष्ठात्री है, यह तो ब्रह्मांड की नायिका है, यह तो जगत जननी है, और मुझ तुच्छ अनाथ अबोध अज्ञानी पर देखिए कितनी प्रसन्न चित्त होकर के मेरे सारे कृत्यों को देख रही है। जब यह भाव आपके समक्ष आएगा कि भगवती समक्ष विराजी हुई है, आप चाहे तो जल अर्पण करें, पादों का प्रक्षालन करें, आप अर्घ्य प्रदान करें, भगवती के स्नान के निमित्त शुद्ध जल, गंगा जल, अनेक अनेक श्रद्धाओं के जल से मां भगवती का स्नान कराएं। तदुपरांत वस्त्र समर्पित भगवती को करें। अगर नहीं है तो नेत्रों को बंद कर लें, और नेत्रों को बंद करने के बाद आपको विचार करना है कि मैंने भगवती को जल अर्पण किया, वस्त्र अर्पण किया, पंचामृत अर्पण किया, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी औषधियां हैं, मैंने वह समस्त औषधियां भगवती को जो है समर्पित की हैं, और भगवती उन्हें सहर्ष बड़े ही आनंद के साथ स्वीकार कर रही हैं। आपके नेत्र सजल होना चाहिए, भगवती के हृदय में, भगवती के प्रतिबिंब में आप खो जाना चाहिए, और नमन प्रणाम बारंबार करते हुए बाद में नैवेद्य लगाना चाहिए। तदुपरांत आरती आदि प्रदक्षिणा आदि की अम्मा भगवती प्रसन्न है, मुझे आशीष वचन प्रदान कर रही हैं, और प्रदक्षिणा करना चाहिए। जे तीर्थानि प्रचंति सका हस्ता निखंगणा तेखा गुं सहस्रयो जने वधन्वा नितनमसी। और अंततः हम अपने परिवार के द्वारा सभी इष्ट मित्रों की तरफ से क्षमा याचना भी भगवती से करना चाहिए कि भगवती मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे कुपुत्रो जाये तद क्वचिदपि कुमाता न भवती। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। मैं तो कुपुत्र हूँ, मैं तो दुर्बुद्धि हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो अबोध हूँ, मैं तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूं, मैं खल हूं, पर आपका हूं, जैसा भी हूं मैं आपके प्रति समर्पित हूं। साथ में न मोक्षस्या आकांक्षा, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, मैं तो आपके चरणों में प्रीति लगाना चाहता हूं, आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। हे मां भगवती, चाहे तो इस अनाथ को दास बना ले। इस भाव से जब आप माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे, माँ अम्बा का पूजन करेंगे, इन नवदिवसों में आज के दिवस आप साधना करेंगे, भगवती प्रसन्न चित्त होकर के आपको अभय मुद्रा के साथ, वर मुद्रा के साथ आशीष प्रदान करेगी, और सकल मनोरथ जो हैं आपके वह पूर्ण होंगे, और वर्ष पर्यंत तक आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल आपके जीवन में रहेगा। जय माता। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से आपने अभी बताया है कि किस भाव से भक्तों को पूजा अर्चना करना चाहिए, तो मैं भी निवेदन करूंगी भक्तों से कि आप उसी भाव से पूजन अर्चन करें। माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। पंडित जी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अभी तंत्र साधकों के बारे में भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उसके पहले आप ये बताएं कि कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजन अर्चन से के साथ साथ भैरव की भी पूजा का महत्व होता है, वो किस प्रकार से संभव है और कैसे उनकी भी पूजा करना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर यह कथा है और बहुत सुंदर यह वार्ता है कि भैरव की साधना, किसी भी चंडी की साधना, किसी भी गौरा, अम्बा, पार्वती, काली, महाकाली, दुर्गा या ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, हम जिनकी भी पूजन करते हैं, भैरव की पूजन के बगैर माता प्रसन्न नहीं होती हैं। यद्यपि इसे अपभ्रंश में नहीं पड़ना चाहिए, पर भैरव की साधना करना भी परम आवश्यक होता है, जिसे बटो भैरव भी कहा जाता है। अनेकानेक प्रकार के 49 प्रकार के भैरव भी होते हैं। भैरवों की अनेकानेक प्रकार की जो है अवस्थाएं हैं, उस प्रकार के जो है भैरव होते हैं। बटुक भैरव की साधना करना चाहिए, काल भैरव की साधना करना चाहिए, या जो भी भैरव की आप साधना करते हैं उस भैरव की आपको साधना करना चाहिए। आप तो सहज और सरल, क्योंकि जहां भगवती का जो दूत है, भगवती का जो साधक है और भगवती का जो पहरेदार है भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त, वह भैरव है, जो कि भगवती के समक्ष समीप तक पहुंचने के लिए वह कारागार साबित होता है। इसलिए भगवती की पूजन के बाद, चंडी की पूजन के बाद, कालरात्रि की पूजन के बाद भैरव की साधना परम आवश्यक है। आपने भी देखा होगा कि जब हम नवरात्रि में, आप सभी लोग करते हैं सनातन धर्म में प्रायः कि जब कन्याओं का पूजन होता है, कन्याओं को प्रसादी या भोजन ग्रहण कराया जाता है, तो एक बालक को भी बुलाया जाता है, वह भैरव का ही रूप होता है, उसे भैरव के रूप में ही पूजा जाता है। बहुत लोग कुछ जो कुत्ते के रूप में, श्वान के रूप में, जिसे डॉग भी कहते हैं, उसके रूप में भी भैरव का पूजन होता है। भैरव के अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं, लेकिन वह भैरव सहज, सरल और शुभम नहीं है, भगवान शिव के गण हैं, और अपनी जो रुद्राणी हैं उनकी रक्षा के लिए, पहरेदारी के लिए भैरव सदा तत्पर रहते हैं। भैरव अगर प्रसन्न हैं तो चंडी यथाशीघ्र
प्रसन्न हो जाती है। भैरव का बहुत विशाल और विकराल रूप है। फुम फुम फुल्लार शबदम वसति फड़े पत्र जायतेर यस्य कंठे डिंग डिंग डिन्नादि डिन्नं कलयति डमरुम यस्य पाणौ प्रकाम पाम तक तक तिंदादि किंदादि गति दिग्गीर्यति व्योम वाग्मी कल्पांति तांडवयम सकल भयहरम भैरवम क्षेत्रपालम। जो क्षेत्र की रक्षा करता है, जहां पर मां विराजती हैं वहां की रक्षा करता है। और मां भगवती सहज और सरलता से अपने भक्त के पास नहीं जाती हैं। भगवती आदेश भैरव को ही करती हैं कि जाइए, मेरा साधक मुझे पुकार रहा है, उसकी जो आराधना है, उसकी जो कामना है, उसका जो मनोरथ है, उसे यथाशीघ्र पूर्ण करके आइए। तब भैरव ही जाकर के उस साधक की, उस जातक की मनोकामना को पूर्ण करता है। यानी कि भगवती का पहरेदार या मुख्य द्वारपाल या मुख्य सेवक के रूप में भैरव होता है। इसलिए भैरव की आप साधना करते हैं, यानी भगवती के समक्ष गुड़ का भोग लगाइए। कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, साथ ही भैरव को भी बहुत प्रिय है। आप गुड़ का भोग लगाइए, इससे भैरव भी प्रसन्न होंगे। और श्वान के रूप में यानी कुत्ते के रूप में भी आप भैरव का पूजन कर सकते हैं, या आप भैरव को नॉर्मल एक नारियल की, नारिकेल की या केले की बलि देकर के भी आप उनके निमित्त, चंडी के निमित्त भैरव के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इससे भैरव प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे, कुल देवी आपसे प्रसन्न होगी और चंडी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। जैसे किसी मजिस्ट्रेट जज के समक्ष जाने के लिए वकील, एडवोकेट की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भैरव हैं। किसी समग्र व्यक्ति के समीप पहुंचने के लिए प्रथम पहरेदार का सामना करना पड़ता है, और पहरेदार अगर प्रसन्न है तो आपको जाने से, एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी प्रकार भैरव हैं, इसलिए भैरव को भी प्रसन्न करिए। और भैरव अगर आप पर प्रसन्न हो, भगवती सहज और सरलता और सुगमता से प्रसन्न चित्त होकर के आपके जीवन को आनंद में, मंगल में और सुख में बना देंगी। यही भैरव की साधना है। भैरव की साधना के अनेकानेक प्रकार के रूप हैं, अनेकानेक प्रकार के भैरव हैं, जिनकी पूजन विधि कही जाती है। लेकिन गृहस्थ साधक को सादा, एकदम सूक्ष्म रूपेण भैरव की साधना करना चाहिए, क्योंकि यह भैरव तंत्र भैरव हैं। और भैरव सदा सर्वदा क्रोधित मुद्रा में रहते हैं। चहुदशाओं में इनकी श्वास श्वसन नली की आवाज आती है। चहुदशाओं में इनके विकराल केश, हाथ फैले हुए हैं, बहुत विकराल रूप है। यम 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 यक्ष रूपम दशति शिवदनम भूमिकंपायमानम। अगर यह भ्रकुटी भी हिलाते हैं तो भूमि कांपने लगती है। यही भैरव हैं। यम यम यक्ष रूपम, एक यक्ष नहीं, एक यम नहीं, अनेक यमों के रूप के समान यह विकराल हैं। यम 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 यक्ष रूपम दशति शिवदनम भूमिकंपायमानम शं शं संहार करता सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीप्तिकायम प्रकृत नख मुखम चोर्ध रेखा कपालम पम 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 पाप नाशम प्रणत पशुपतिम भैरवम क्षेत्रपालम। यह उस क्षेत्र की, उस भक्त की रक्षा करते हैं, अनेकानेक प्रकार के पापियों का उद्धार करते हैं। अर्थात अनेकानेक प्रकार के यम, अनेकानेक प्रकार के पाप पुंजों को समाप्त करने वाले, आपकी समस्त अनिष्ट बाधाओं को समाप्त करने वाले, यान पतन अग्निशमन आदि दोषों को नष्ट करने वाले भैरव ही हैं। मां भगवती के परिचालक हैं, मां भगवती के सेवक हैं, द्वारपाल हैं। इनकी ही कृपा से भक्त की साधना संपन्न होती है। ऐसे भैरव को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सभी भी भैरव की साधना अवश्य करें, भैरव का पूजन अवश्य करें। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से भी आपने बताया है, ठीक उसी प्रकार से हम भी भैरव की साधना करेंगे, ताकि हम भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पंडित जी, अभी हमने आपसे गृहस्थ आश्रम के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन कहते हैं कि माँ जो कालरात्रि हैं वो तंत्र साधकों की भी देवी हैं, तो उनको किस प्रकार से आराधना माँ की करनी चाहिए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। गृहस्थ जो जातक है, गृहस्थ जीवन में जो रह रहे हैं, उन्हें तंत्र साधना के अंतर्गत नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी यदि चित किसी प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, क्योंकि ये जो कालरात्रि देवी हैं वह श्मशान वासिनी भी हैं। दुरात्मा है तो परमात्मा है, रात है तो दिन है, अंधकार है तो प्रकाश है। ठीक इसी प्रकार माँ जो कालरात्रि हैं वो श्मशान पर वास करने वाली हैं, श्मशान की देवी हैं। रक्त का पान करने वाली हैं, दुराचरों, अनाचरों, आताताइयों का विनाश करने वाली हैं। अर्थात अगर कोई तंत्र विधि से साधना करना चाहता है तो प्रथम यही कहना चाहेंगे कि जो भी तंत्र साधक है, साधना करना चाहता है, किसी विज्ञ
तांत्रिक से सलाह लेने के उपरांत ही करना चाहिए। पर फिर भी अगर तंत्र की सहज सरल सुगम साधना अगर आप करना चाहते हैं तो भगवती के लिए काली मिर्च, लवंग या उड़द से बनी हुई प्रसादी का भोग लगा करके आप साधना करें। कुछ लोग स्मशान में जाकर के साधना करते हैं, कुछ तड़ाग कूप के यानी जलाशय के समीप में जाकर के साधना करते हैं, हवन आदि क्रिया करते हैं। भगवती को आप जिस भी रूप में स्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, अनेकानेक पिशाचरों यक्ष गंधर्व किन्नर आदि के साथ रहने वाली, विचरण करने वाली यह देवी हैं। आप जिस कामना से, जिस भाव से आप पूजन करेंगे, तंत्र विधि की यद्यपि जो गृहस्थ वाले व्यक्ति हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सौम्यता में आनंद है, जो सौम्यता में भगवती फल प्रदान करती हैं, वह इतनी सहजता और सरलता से तंत्र प्रयोग में फल प्रदान नहीं करती हैं। तंत्र क्षणिक मात्र के लिए है और जो साधक की वास्तविक जो साधना है, वेदोक्त विधि से जो साधना है, वह सदगति को प्राप्त कराती है। हमें वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन के लिए अगर प्रयोग करना है तो तंत्र की साधना करना चाहिए, पर किसी विशेष तंत्राचार्य की साधना के उपरांत ही। यद्यपि आप प्रार्थना करें भगवती से कि हमारे समस्त अनिष्टों का निवारण करिए और भगवती सहज और सरलता से आपको कृपा दृष्टि बरसाइए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर आपने आज जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। माँ कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन किया है, साथ ही वो कितनी सरल सौम्य भी है ये भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो आज माँ कालरात्रि का दिन है, तो माँ कालरात्रि की पूजन अर्चन कैसे की ये आज आपने जाना है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही कैसा हो, लेकिन उनका स्वभाव उतना ही सरल और सौम्य होता है और वो लगातार अपने भक्तों को दर्शन वो लगातार देती रहती हैं और भक्तों पर कृपा भी बरसाती रहती हैं। तो जैसे आज उन्होंने पंडित जी ने यहाँ पर पूजन विधि बताई है, आप उसी प्रकार से माँ के पूजन अर्चन करें। माँ की कृपा आप सभी लोगों पर जरूर पड़ेगी। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।